नाज़रीन आदाब, मैं सैयद नूरुद्दीन ESBN न्यूज़ में आप तमाम का इस्तकबाल करता हूँ। हसियानी बिल्ली खंबा नोचे। दोस्तों, आपने ये कहावत तो ज़रूर सुनी होगी। ये कहावत आज बीजेपी की उत्तर प्रदेश की सरकार पर पूरी उतर रही है। कल उत्तर प्रदेश में 6वें मरहले की रायदही मुकम्मल हो गई। अभी सिर्फ एक मरहला बाकी है। जिस तरह मरहले गुजरते जा रहे हैं, बीजेपी को यह अंदाज़ा लगते जा रहा है कि किस तरह उनकी वोटिंग कम हो रही है और किस तरह समाजवादी पार्टी के हक़ में एक लहर चल रही है। बीजेपी ने तमाम अपने जितने भी हथकंडे थे इसको इस्तेमाल कर लिए। वोटरों को डरा कर, धमका कर, बुलडोज़र चलवाने की बात कर कर जितना भी हो सकता था बीजेपी ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर ली। मगर अब बीजेपी को लग रहा है कि बीजेपी कामयाब होने वाली नहीं है। ऐसी वीडियोस भी सामने आ रही हैं कि किस तरह बीजेपी के लोग वोटरों में पैसे तकसीम कर रहे हैं। ये जो भी लोग हैं सब लोग जाए, घर पहुंच जाएगा, पैसा सबके घर पहुंच जाएगा। हमारे यहाँ के भी लोग यहाँ जो है सम्मान अपना बचाते हुए हमारा एकदम जाए, उनके घर पहुंचेगा पैसा, हम लाके पहुँचाएंगे। आप छोड़ दे साहब और चले घरे, आप छोड़ दे, छोड़ दे घर एक बार सबसे कहवाए तो छोड़ के चल देंगे, चलो चलो आप रहे हैं उनको वोट देने के लिए। उसके बावजूद भी बीजेपी को अब ये अंदाज़ा हो गया है कि बीजेपी का कहीं ना कहीं तख्ता उलटने वाला है। इसकी एक ताज़ा मिसाल मैं आपको पेश करता हूँ। कल ममता बनर्जी जो मगरबी बंगाल की चीफ मिनिस्टर हैं, वो उत्तर प्रदेश आई थी। उनको और अखिलेश यादव को एक जलसे से खिताब करना था। जब मगरबी बंगाल की चीफ मिनिस्टर का काफ़िला वहाँ से गुज़र रहा था तो कुछ बीजेपी के हामियों ने और हिंदुत्ववादियों ने उनके काफ़िले को काली झंडियाँ बताई, उनके काफ़िले के ऊपर हमलावर होने की कोशिश की। अब ये वीडियो देखिए किस तरह उनकी बेइज्जती करने की कोशिश की गई। मगर ये मगरबी बंगाल की चीफ मिनिस्टर जो जिसे मगरबी बंगाल की शेरनी भी कहा जाता है, उन्होंने उनका डटकर मुकाबला किया। अगर इसकी जगह कोई और चीफ मिनिस्टर होता तो शायद वो अपने काफ़िले को तेज़ी से दौड़ाता हुआ गुजर जाता। मगर ये मगरबी बंगाल की जो शेरनी है, उन्होंने अपने काफ़िले को वहीं रोक दिया और सीधे कार से बाहर उतर गई और वो हाथ बन के वहाँ ठहर गई कि तुम लोग क्या कर सकते हो। उन्होंने ये बता दिया बीजेपी वालों को कि तुम्हारी कोई औकात नहीं है, लो मैं उतर चुकी हूँ मैदान में, अब है कोई सामने आने वाला तो आओ। वो कई देर तक वहाँ रुकी रही और उसके बाद उन्होंने वहाँ बैठने के बाद कितनी देर तक इंतज़ार किया और ये लोग जय श्री राम के नारे और मगरबी बंगाल की चीफ मिनिस्टर के ख़िलाफ़ नारे लगा रहे थे कि ममता बनर्जी मुर्दाबाद, ममता बनर्जी वापस जाओ। यही बंगाल की शेरनी ने उनको ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया, उनके मुंह पे ऐसा करारा तमाचा मारा
कि उनको मजबूरन वहाँ से खामोश बैठना पड़ा। इसके बाद जब वो अपने जो रैली से खिताब करने वाली थी, वो रैली में जाती है और वहाँ पे उनको ऐसा करारा जवाब देती है कि तुम लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जो उन्होंने अल्फाज कहे, आप ये वीडियो में देखिए कि किस तरह ममता बनर्जी ने इनकी नपुंसकता का जवाब किस तरह से दिया। अगर यही हरकत अगर योगी बाबा जब अगर मगरबी बंगाल गए टीएमसी के कारकुनों ने की होती, तो ये जो हमारा गोदी मीडिया है अपने स्टूडियो में बैठ के इतना चिल्लाता था, इतना पुकारता था कि जिसकी कोई इंतहा नहीं। वो ऐसे पत्रकार इस खबर को बिल्कुल नहीं बताया, कोई न्यूज़ चैनल पे ये खबर को नहीं चलाया गया, जो अपने स्टूडियो में बैठ के गला फाड़ फाड़ के कहते हैं पूछता है भारत, पूछता है भारत। अरे भाई, जब वो बात पूछता है भारत, तो क्या ये बात नहीं पूछ सकता भारत कि एक चीफ मिनिस्टर के साथ आप लोग ऐसा सलूक कर रहे हैं, तो क्या ये नहीं पूछेगा भारत? मगर इनको तो अपने आकाओं को खुश करने से मतलब है, इनको तो अपने आकाओं के तलवे चाटने से फुर्सत नहीं, तो ये लोग ये न्यूज़ कहाँ से बताएंगे? इसका करारा जवाब देखिए आपने ममता बनर्जी ने किस तरह इनको जलील किया। ये रैली में उनको खुली चुनौती दी कि तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, मैं कई बार आऊँगी यहाँ पर और ऐसे रैली को खिताब करूँगी, ये भी कहा उन्होंने। आप ये वीडियो देखिए। मैं डरफुक नहीं हूँ, मैं लड़ाकू हूँ, मैं कभी झुका नहीं। अगर हमको तुम हमेशा डरते हो तो हम एक दफे नहीं हजारों दफे आएगा। ज्यादा गुंडागर्दी हमारा साथ मत करो जोगी जी, हम तुम्हारा यूपी में क्या हम नहीं आ सकता है? अभी भी देखो यूक्रेन में युद्ध चल रहा है और मोदी जी इधर में मीटिंग कर रहा है, क्या इंपॉर्टेंट है? अगर आपका साथ पुतिन जी का इतना अच्छा रिलेशन है तो आपको तो पता था 3 महीने का पहले कि युद्ध होने वाला है, तो आप इंडियन को क्यों वापस नहीं ले आया? जब चुनाव आते हैं तो आप मंदिर का बात करते हो, चुनाव आते हैं तो हिंदू मुस्लिम करते हो। कुंभ मेला कितना सुंदर है, लेकिन आप लोगों ने क्या किया? और गंगा में कोविड का डेड बॉडी भसा दिया। एक डेड बॉडी जाते जाते हमारा मालदा में गया, बंगाल में। ये लोगों ने क्रिमेशन नहीं किया, कफन नहीं दिया, लेकिन मैंने हमारा गवर्नमेंट का ओर से डेड बॉडी उठाया और उसको हम अच्छा से क्रिमेशन किया। ये हमने किया। उत्तर प्रदेश का डेड बॉडी हमने गंगा में फेंक दिया और हम उसको सम्मान का साथ उसको समाधि किया। क्या देगा जोगी? वो तो जोगी है, नाम पे जोगी है, लेकिन काम पे भोगी है, खाली भोग करता है। बनारस में कल जब मैंने घाट में जा रहा था, मैं एयरपोर्ट से आ रहा था, तो रास्ता में मैंने देखा थोड़ा बीजेपी का वर्कर जिसको दिमाग में कुछ नहीं है, फोड़ना तोड़ना छोड़ के और कुछ नहीं है, और मेरे को गाड़ी रुक दिया, मेरे को गाड़ी में डंडा मारा, मेरे को गाड़ी में धक्का मारा और मेरे को बोलता है आप वापस जाओ। तो मैंने सोचा कि ये लोग गया, ये पूरा विदाई और चला गया। राजनैतिक और चलबसी उसको हारना मौजूद है। इसी के लिए मैं एक मीटिंग में आ रहा था। तुम्हारा क्या है? हमको कहता है तुम वापस जाओ। मैंने क्या किया? मैं इतना डरते नहीं है, मैं डरफुक नहीं हूं, मैं लड़ाकू हूं। और लड़ते लड़ते मेरे को जिंदगी में बहुत दफे सीपीएम मेरे को पिटाया, मेरे को बहुत दफे गोली चलाया, मेरे को बहुत दफे डंडा मारा। मैं कभी झुका नहीं। कल भी ये लोग जब मेरे को ऐसा गाली दे रहा था
तो मैंने गाड़ी से उतारा और उतर के हम कुछ दफे खड़ा रहा ऐसा कि मेरे को देखना है तुम क्या कर सकते हो, तुम्हारा क्या शक्ति है हम देख सकते हैं, तुम्हारा कितना साहस है हम देख सकते हैं। तुम तो डरफूक हो, डरफूक। तुम डरते हो। मैंने अपील किया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने मेरे को इतना गाली दिया, मेरे को गाड़ी में भी धक्का दिया, मेरे को ऊपर में कुछ छोड़ा, तो मैंने बोला बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद किसी के लिए कहा कि मैंने सब सोचा, अरे बीजेपी हार रहा है, ये मैसेज क्लियर है, ये पूरा हार रहा है, नहीं तो हमको ऐसा क्यों करेगा। अगर हमको तुम ऐसा डरते हो तो हम एक दफे नहीं हजारों दफे आएगा। हमने बहुत देखा, ज्यादा गुंडागर्दी हमारा साथ मत करो जोगी जी। मैं कहने चाहूंगी, अगर आप लोगों को अखिलेश और गठबंधन को जिताना है तो एक धक्का और दो, एक धक्का और दो। तो देखा आपने किस तरह से ममता बनर्जी ने इनकी कायरता का जवाब किस बहादुरी से दिया। ये वही, नाजरीन मैं आपको याद दिला दूं, ये वही ममता बनर्जी है जिन्होंने मगरबी बंगाल में बीजेपी को चारों खाने चित कर दिया था। और अब डर ये बीजेपी को लग रहा है कि कहीं बीजेपी की जो हालत मगरबी बंगाल में हुई थी, कहीं ममता बनर्जी उनकी ये हालत इसी तरह उत्तर प्रदेश में भी ना कर दे। और एक खबर मैं आपको बताना चाहता हूँ जो अभी भी थोड़ी देर पहले आई है। ये खबर है लखनऊ से। कहा जा रहा है कि लखनऊ में जो इलेक्शन हुए, जिसके ईवीएम मशीनों को स्ट्रांग रूम में रखा गया, जो जगह पे ईवीएम मशीन को रखा जाता है उसको स्ट्रांग रूम कहते हैं, वहाँ के स्ट्रांग रूम के ताले को तोड़ने की कोशिश की गई। सवाल ये उठता है कि जब इतनी सिक्योरिटी में स्ट्रांग रूम में जब ईवीएम रखी जाती हैं, वहाँ पे पुलिस का इतना सख्त पहरा रहता है, उसके ताले को तोड़ने की कोशिश की गई। देखिए अब ये लखनऊ से एक वीडियो हमारा सामने आया है कि किस तरह वहाँ पे जब ये खबर फैली कि स्ट्रांग रूम ताले को तोड़ने की कोशिश की गई, तो समाजवादी पार्टी, भारत और कांग्रेस पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के जो लोग हैं वो जमा होके वहाँ पे एहतजाज किए। ये वीडियो देखिए आप। अब ऐसा लग रहा है कि बीजेपी चौ तरफ से बौखलाहट का शिकार हो गई है और उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। वो बस यही चाहती है किस तरह से जोड़ तोड़ करके, सियासत करके, ईवीएम मशीनों में घोटाले करके, कुछ भी करके अपनी सरकार बनाए। तो ये आज उत्तर प्रदेश की ये हालत है। आप वीडियो देखिए पहले। समझो ये देखो, इसमें ये कागज भी इसमें रखे हैं, बहुत सारे पेपर देखो, कागज भी इसमें रखे हैं, सारी फाइलें इसमें, बहुत सारे औजार है जो अंदर सारे सामान, बहुत सारे हथियार जो गायब कर दिए। देखो नया ताला खरीदेगा, ये देखो ताला टूटा है, ताला अभी तक नहीं मिली है, ये चाबी नहीं दे रहे हैं हथौड़ी। और सामने गाड़ी खड़ी है, गाड़ी दिखाई, ये भी गाड़ी, ये भी पीछे भी ऐसा ना उठा से कोई काम लगा दे। सिक्योरिटी होने के बाद ये गेट क्यों खोला गया? मेरा सवाल नंबर 1 था, ये था कि ये सिक्योरिटी यहाँ खड़ी हुई है, ये गेट क्यों खोला गया? दूसरी बात ये है, जब गेट से किसी गाड़ी की एंट्री नहीं थी तो आरओ महोदय अपनी गाड़ी के अंदर क्यों गए? तीसरी बात ये है कि इस गाड़ी के अंदर छेनी, हथौड़े और ताले और सील का क्या काम था? इसका मतलब है ये लंबी साजिश करने का प्रोग्राम था। अगर ये दिन की बात थी, हम लोगों ने पकड़ लिया, और रात में अगर करते तो हम लोग यहाँ जा भी ना पाते। हम लोगों से कहा गया कि गाड़ी को अंदर नहीं आएगी, तो जहाँ बैरिकेटिंग करी रोका हुआ है उसके अंदर किसी अधिकारी की गाड़ी जो है नहीं आएगी, और अगर गाड़ी आएगी तो उसका मतलब है कि यहाँ पर साजिश करने का काम हो रहा है। मैं इतना ही बोलूंगा कि गाड़ी में ड्राइवर जो जनरली रखते रहते हैं, ठीक है, अपने पास रखे रहते हैं। अब इसका ये मतलब नहीं कि वो मतलब
हम जा रहे हैं सिलतोड़ने को, जैसे हम गेट के अंदर गए थे तत्काल हमने वापस कर लिया, बाकी सब लोग भी देखे होंगे। आरोप है कि हथौड़ी, छेनी, ताला, आरी, इसका क्या मतलब है? अब मैं इतना ही कहूंगा कि वो जो अब छेनी हथौड़ी की बात कर रहे हैं वो ड्राइवर यूज करते हैं अपनी गाड़ी बनाने के लिए, और हर गाड़ी में ही होता है। आप कोई 4 व्हीलर ले लीजिए, निकल के आया है, गाड़ी के पीछे बीचों बीच रखा हुआ था, अगर ड्राइवर रखता सीट के नीचे रखता, सीट के नीचे ही था। ये लोग अब इनके कार्यकर्ता जो थे वो लोग निकाले, उन्होंने देखा गाड़ी तलाशी ली, मैंने बोला ले लीजिए आप, क्योंकि मैं जानता था कि मैं सही हूँ। वोटर लिस्ट भी पड़ी हुई थी, वोटर लिस्ट भी आपकी पड़ी हुई है। वोटर लिस्ट नहीं है, वो कमिश्नरेट का प्लान है जिसमें सेक्टर मजिस्ट्रेट सबके नाम लिखे हुए हैं कि आप जब इलेक्शन जिस दिन कराते हैं उस दिन इनसे बात करके टाई अप करके सब अपन चीजें करा सकें। कोई दिक्कत नहीं, कोई विवादित मुद्दा नहीं है। अभी जो कि मतलब समाजवादी पार्टी के लोग गए हैं चेक करने सीसीटीवी कैमरा, अगर ऐसा कुछ होगा तो जो सच है वो सामने। तो नाज़रीन, आपने देखी ये वीडियो किस तरह से वहाँ पे स्ट्रांग रूम के बाहर जिस तरह से लोग एहतजाज कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी के, बहुजन समाज पार्टी के और कांग्रेस के लोग किस तरह से एहतजाज कर रहे हैं। ये देखिए आपने वीडियो कि किस तरह बीजेपी अपने तमाम हथकंडे इस्तेमाल कर रही है। तो ये थी नाज़रीन आज की उत्तर प्रदेश से हमारी ये खबर। ऐसी और ख़बरें हम आपके सामने लाते रहेंगे। हमारे आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट आप ज़रूर कीजिए, क्योंकि कमेंट करने से हमारा हौसला बढ़ता है और हम इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियोज़ आपके लिए बनाते रहेंगे।